हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जिसमें कि हम समझेंगे किस तरीके से जो यूपीएससी है वो अपने पेपर्स को कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट रहते हैं, किस तरीके का उसका जो पूरा पेपर का पैटर्न होता है, जिसमें कि हम प्रीलिम देखते हैं, मेंस देखते हैं और इंटरव्यू देखते हैं, किस तरीके से वो होता है यूपीएससी जिसमें कि आईएएस, आईपीएस और आईएएफ जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से जो है वो पेपर होता है और किस तरीके से जो है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या रहता है, हम उसको समझेंगे वन बाय वन। तो हम देखते हैं पहले यूपीएससी, जिसको कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं, वो 3 फेजेज में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, पहले फेज में प्रीलिम होता है, ठीक है, फर्स्ट फेज में उसके क्या होता है, प्रीलिम होता है, सेकंड फेज में उसके मेंस होता है और थर्ड फेज में उसके इंटरव्यू होता है। सो यूपीएससी के मेन 3 फेजेज हैं, जिसमें कि पहले प्रीलिम होगा, दूसरे में मेंस होगा और थर्ड में इंटरव्यू होगा। ठीक है, हम देखेंगे इन सबको वन बाय वन, इनको डिस्कस करते हैं कि प्रीलिम में किस तरीके से पेपर होता है, ठीक है, मेंस में किस तरीके से पेपर होता है और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से इनका जो सिलेबस है वो रहता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीलिम में क्या क्या होता है। सो प्रीलिम को डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा जैसे प्रीलिम, तो प्रीलिम में क्या होता है, प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के भी 2 पेपर होते हैं जो कि दोनों ही कंपलसरी हैं, आपको दोनों ही पेपर देने होते हैं, जिसमें कि पहला पेपर आता है जीएस पेपर और दूसरा आता है सीसेट। एक होता है जीएस पेपर, दूसरा होता है सीसेट। जीएस जो पेपर होता है वो भी 2 घंटे का होता है, उसका ड्यूरेशन जो है जीएस पेपर का ड्यूरेशन भी 2 घंटे का होता है और सीसेट का जो ड्यूरेशन है वो भी 2 घंटे का रहता है। दोनों ही पेपर्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है और दोनों ही पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, जिसमें कि एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको और उनमें से आपको एक को टिक करना होता है। सो प्रीलिम जो है वो 2 फेजेज में होता है। ठीक है, यूपीएससी 3 फेजेज में होता है, पहला उसका फेज था प्रीलिम और प्रीलिम जो है वो 2 फेजेज में होता है, जीएस पेपर और सीसेट में। ठीक है, और उसमें देखते हैं जो जीएस पेपर होता है वो होता है किस चीज़ के लिए, जिसके बेसिस पर आपका मेरिट बनता है। जीएस पेपर के बेसिस पर आपका मेरिट बनता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मेरिट लिस्ट आई और मेरिट के बेसिस पर जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हुए, ठीक है, एस्पिरेंट्स जो है वो सेलेक्ट हुए, तो मेरिट बनेगा किसके बेसिस पर, जीएस पेपर के बेसिस पर। और जो सीसेट है वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसको कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिसमें कि आपको सिर्फ 33% लाने होते हैं। ठीक है, 33% मार्क्स आपको कि लेके आने होते हैं किसमें, सीसेट में। और जीएस पेपर जो कि वो है मेरिट लिस्ट के लिए, जिसकी वजह से कि आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। हम देख लेते हैं पहले सीसेट जो है, ठीक है, सेकंड पेपर है जो प्रीलिम्स का, उसमें क्या क्या आता है। सो सेकंड पेपर जो प्रीलिम्स का है उसमें क्या क्या देखते हैं, उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ठीक है, मैथ आता है, उसमें रीजनिंग आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैथ का क्या सिलेबस है, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या पूछा जाता है, उसको हम एक डिटेल्ड टॉपिक को फिर से उस पर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जल्द ही वो वीडियो भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि अगर इसमें वो बताएंगे तो उसमें माइक्रो टॉपिक्स होते हैं कुछ, वो छूट जाएंगे। सो आज के वीडियो में सिर्फ ये समझेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या आता है। तो हमने देखा कि सीसेट के पेपर में मैथ एक सब्जेक्ट है, दूसरा रीजनिंग और थर्ड क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो ये 3 सब्जेक्ट से किसमें पेपर, किसमें क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है पूरा। ठीक है, 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है सीसेट का और 2 घंटे का ये पेपर होता है। 2 घंटे में आपको कितने, सिर्फ 33% जो है वो मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। अगर आप 33% से ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हो तो मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया। और मेनली समझने की बात ये है कि जो आपका जीएस पेपर है वो तभी ही चेक होगा जब आपका सीसेट जो है, सीसेट में अगर आपके 33% से ऊपर नंबर हैं तभी आपका जीएस का पेपर जो है वो पहला वो जी प्रीलिम के लिए वो चेक होगा। अगर आपके 33% से ज़्यादा नंबर नहीं है तो आपका जो प्रीलिम का पेपर है वो चेक ही नहीं होता, सिर्फ सीसेट के बेसिस पर। अगर सीसेट आप क्वालिफाई करते हो तभी आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है जीएस पेपर वो चेक होता है। सो उसके लिए सीसेट करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जीएस के चक्कर में सीसेट पे ध्यान नहीं देते, सीसेट को भूल जाते हैं कि सीसेट की तैयारी तो हम आसानी से कर लेंगे और वहीं वो फंस जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों का जो है वो जीएस पेपर तो अच्छा हुआ होता है लेकिन उनका सीसेट ही क्लियर नहीं होता, और सीसेट ही क्लियर नहीं होगा तो जीएस पेपर जो है वो देखा ही नहीं जाता। तो जीएस पेपर के लिए आपको सबसे पहले सीसेट को क्लियर करना अनिवार्य है, उसके बाद ही आपका जीएस पेपर जो है वो चेक होता है। उसके बाद हम देखते हैं जीएस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो जीएस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री की डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कौन कौन से आते हैं उसको भी हम माइक्रो टॉपिक्स में एक वीडियो उस पर भी लेकर आएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट पे एक एक माइक्रो टॉपिक्स हम, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम हर सब्जेक्ट के लिए माइक्रो टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, उनको लेकर आएंगे। पहले तो उनके सब्जेक्ट्स के बाद, जैसे कि हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनिशेंट, मेडाइवल, मॉडर्न, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि आपको प्रीलिम में वर्ल्ड हिस्ट्री और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस उसको नहीं पढ़ना होता। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल जो सब्जेक्ट हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो हम हर सब्जेक्ट का एक डिटेल जो माइक्रो टॉपिक्स हैं उनको भी आपके लिए लेकर आएंगे।
सो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। उसके बाद इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर जिसमें कि आप आर्ट्स एंड कल्चर की बात करते हो, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं इंडियन कल्चर में। फिर जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी आपका एक सब्जेक्ट है, जियोग्राफी से काफ़ी डीपली पूछा जाता है आपको, जियोग्राफी की आपको बहुत ही अच्छी समझ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, किस तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है, जैसे पोल्यूशन हो गया, किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। जबकि जीएस पेपर जो पहला है मेरिट लिस्ट वाला, उसमें सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, रिटर्न कोई क्वेश्चन नहीं होता, हर कोई आपको क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव करना था। और जो ये पेपर होता है ये पेन एंड पेपर मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होता, ठीक है, ये भी हमें समझना है यहाँ पे कि ये पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता। बहुत सारे पेपर जो आजकल है वो CBT लेवल के हो गए हैं, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए, लेकिन जो जीएस का जिसका यूपीएससी और जीएस पेपर है, दोनों ही सीसेट और जीएस दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड नहीं, पेन और पेपर मोड में ये पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। उसका हम देखते हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करते हैं। फिर बहुत सारे जो कि मिनरल जैसे केसेस हो गए उन केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और जो वर्डिक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके बारे में। फिर गवर्नेंस, किस तरीके से हमें जो कंट्री को गवर्न करना है उसके बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, ठीक है, पेपर में जो फर्स्ट है जीएस का उसमें पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन मेनली जो है ये पूछा जाता है मेंस में, बट कुछ क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन गवर्नेंस के और एक दो क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल रिलेशन के प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं, जो कि करंट बेस्ड होते हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशन हमारा जो ऐसे इंडिया का है, तो इंडिया का चाइना के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया के अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, इंडिया चाइना जो पैसिफिक है वहाँ उनका क्या इशू चल रहा है। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। फिर हमारे पास उसके बाद आता है गवर्नेंस के बाद इंटरनेशनल रिलेशन के बाद इकॉनमी, इकॉनमी से काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल तो 16 से 17 क्वेश्चन जो है वो इकॉनमी से आए थे। इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैप्टर आजकल के जो ग्रोइंग वर्ल्ड है उसमें इकॉनमी बहुत ही डिपेंडेंट हो गया। सो इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि साइंस एंड टेक से पिछली बार जब पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, 16 से 17 क्वेश्चन थे। वहीं अगर पिछली बार की बात करें तो साइंस के इतने क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन यूपीएससी को कोई पैटर्न का कोई पता नहीं होता कि वो किस तरीके से पेपर डालेगा, किस तरीके से वो पेपर लेगा। तो कई बार वो वहाँ से पेपर डाल देता है, कई बार नहीं भी डालता, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पर फोकस करो, आपको हर सब्जेक्ट पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपका, और हर किसी को बराबर लेके जाएँ। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस जिसमें हम फिजिक्स देखते हैं, बायोलॉजी देखते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री देखते हैं। सो उसके बारे में सो हमने पहले इधर देखा क्या क्या देखा, जनरल साइंस में देखा हमने, ठीक है, और सबसे पहले हमने देखा कि जीएस जो प्रीलिम है, हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि जो प्रीलिम है, ठीक है, प्रीलिम के दो फेजेस होते हैं, जीएस पेपर और सीसेट, ठीक है, जीएस और सीसेट, सीसेट क्वालिफाइंग है और जीएस जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए 2 घंटे का टाइम होता है और 200 मार्क्स के ये दोनों होते हैं। और उसके बाद हमने इनके सब्जेक्ट्स पढ़े कि जीएस में क्या क्या आता है और सीसेट में क्या क्या आता है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि जो मेंस है, मेंस का जो पेपर है वो किस तरीके से होता है और मेंस के पैटर्न को समझते हैं वन बाय वन, ठीक है, डिटेल्ड में। तो चलते हैं मेंस के चैप्टर पे। सो मेंस में क्या समझते हैं हम, जैसे कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, मेंस में हम देखते हैं 2 पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग और एक मेरिट लिस्ट के लिए। मेंस में जैसे कि प्रीलिम में होता था हमारे पास एक मेरिट लिस्ट के लिए और एक क्वालिफाइंग के लिए, वैसे ही जो मेंस है, मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है और दूसरा मेरिट लिस्ट के लिए, जिसके बेसिस पर मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर आपके नंबर काउंट होते हैं और एट द एंड आपको जो कि जॉब मिलती है। सो मेंस जो है सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर को समझते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर में हमारे पास 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए और पेपर बी में हम देखते हैं कि पेपर ए में क्या है और पेपर बी में क्या है। पेपर ए में क्या होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियली जो इंडियन लैंग्वेज है वो 22 लैंग्वेजेस हैं। सो उन लैंग्वेजेस में से एक आपको किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होता है और उस पर पेपर देना होता है। आपके हिंदी जैसे हो गया, डोगरी हो गया, पंजाबी हो गया, ठीक है, बंगाली, असमी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मराठी, गुजराती। सो उनमें से किसी को आप चाहो तो हिंदी में भी दे सकते हो अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि डोगरी हो गया, कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, असमी होगी, नेपाली होगी, तो आप उस लैंग्वेज में भी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। सो पेपर ए जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर होता है, आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं वो कि आपकी लैंग्वेज में आपको कितनी डीप नॉलेज है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मेनली जो दिया जाता है पेपर ये हिंदी में ही दिया जाता है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट देते हैं वो हिंदी में पेपर देना पसंद करते हैं, क्योंकि हर किसी को जो भी उनका जो स्टडी हुई है, ठीक है, जो बचपन की जो स्टडी है वो हिंदी में ही हुई होगी मैक्सिमम, ठीक है, तो इसलिए वो हिंदी में देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पेपर ये होता है, वो होता है कितना, 300 मार्क्स का होता है। ये आपको क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ आपको उसमें 33% नंबर लेकर आने होते हैं पेपर ए में, जिसमें कि 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। और पेपर बी में क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश बेस्ड पर
कई लोगों का कहना है कि इंग्लिश बेस्ड जो पेपर है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप सी सेट में भी फिर वो कर रहे हो। लेकिन इंग्लिश भी जरूरी है, कि ऐसा यूपीएससी का कहना है कि इंग्लिश का जो पेपर है वो भी जरूरी है, क्योंकि आपको अगर किसी से बात करनी होगी तो वो इंग्लिश में बात करनी होगी। और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स उनका कहना है कि जब हम इंडिया में काम करेंगे तो इंग्लिश की जितनी, क्योंकि लोगों को जो मेनली जो उनकी जो भाषा है वो तो हिंदी ही है, या फिर उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो आपको उसकी ज़्यादा समझ होनी चाहिए। हालांकि ये इंग्लिश का पेपर इस पर काफ़ी विवाद रहा 2011 तक 12 तक। उसके बाद ये थोड़ा बहुत जो है सॉल्व हुआ, सी सेट को भी बढ़ाया गया। सी सेट में जैसे पेपर आता है तो वो भी काफ़ी टफ आजकल हो गया है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन का लेवल बहुत ही हाई लेवल का कर दिया गया। पिछले साल का पेपर देखें हम सी सेट का, तो उसमें इतना टफ था वो पेपर कि अगर आप जेई नीट्स वाले जो बच्चे हैं जिनका कि मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उनके लिए भी वो निकालना मुश्किल हो जाते हैं जो मैथमेटिक्स है। सो दिन ब दिन जो यूपीएससी है वो उसका पेपर को और थोड़ा मुश्किल करती जा रही है। सो इंग्लिश का पेपर होता है, पेपर भी होता है इंग्लिश का, जो भी 300 मार्क्स का होता है, और ये भी क्वालिफाइंग होता है। सो पेपर ए और पेपर बी जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर है, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर है मेंस के, उन दोनों के जो मार्क्स होते हैं वो 300 होते हैं, और 300 में से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था, 33% लेके आने थे, और 33% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इसको हमने देखा कि जो मेंस हैं वो भी क्वालिफाइंग पेपर हैं, पेपर ए और पेपर बी में डिवाइड है, दोनों क्वालिफाइंग। अब देखते हैं जो मेरिट लिस्ट जो उसके मेंस के जो मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं उनको देखते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट पे चलते हैं, तो मेरिट लिस्ट में जो पहला पेपर आता है जिसको हम कहते हैं पेपर फर्स्ट, जिसमें कि एसए होता है, ठीक है। आपको 4 टॉपिक ऊपर दे दिए जाएंगे और 4 नीचे दे दिए जाएंगे, ठीक है। एक पेजिस पे आपको 8 जो होंगे वो एसए होंगे, उन 8 एसए में से आपको 2 करने होंगे, 4 में से किसी एक को चूज़ करना होगा, फिर नेक्स्ट जो 4 होंगे उनमें से किसी एक को चूज़ करना होगा, और उन 8 में से आपको 2 एसए जो हैं वो करने होंगे, जिनका कि टोटल बनेगा 250 मार्क्स। और 250 मार्क्स अभी जो मार्क्स हैं ये काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यही आपकी मेरिट में आगे जो कि मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी। सो मेरिट में जो भी आपके काउंट होंगे मार्क्स वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो प्री के बाद जब आप प्री निकालते हो तो मेंस के जितने मार्क्स काउंट होते हैं, तो सबसे पहला होता है पेपर फर्स्ट, जिसमें कि एसए के बारे में, ठीक है। एसए लिखने होते हैं आपको 250 नंबर के एसए होते हैं, तो 250 नंबर के आपको 2 एसए लिखने हैं, जिसमें कि 125 मार्क्स के 2 एसए हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर सेकंड को हम कहते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, ठीक है। पेपर सेकंड को हम कहते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट। जीएस के पेपर होते हैं, इसको बोलते हैं GS1, तो GS1 जो है वो भी 250 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 250 मार्क्स आपको लेने होते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो पेपर सेकंड है मेंस का जो है उसको डिटेल उसका एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, और अगर आप चाहो तो उनके भी हम माइक्रो टॉपिक्स लेके आ सकते हैं। आप उस वीडियो में बताएं या इस वीडियो में हमें कमेंट करके बता दें इस लेक्चर के दौरान ही कि अगर आपको उसके माइक्रो टॉपिक्स चाहिए तो हम उसके माइक्रो टॉपिक्स पे भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो फिलहाल हम ये देखते हैं, इसके बाद हम मेंस की जो डिटेल जो एनालिसिस होगा प्री का और मेंस का दोनों का देखेंगे, और सी सेट का भी देखेंगे उसमें आपको क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, और फिर अगर उन चैप्टर्स के माइक्रो टॉपिक्स चाहिए होंगे तो वो आप हमें बताएं। सो पेपर जो सेकंड होता है उसमें जनरल स्टडीज़ फर्स्ट होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है पेपर थर्ड में हमारे पास आता है जनरल स्टडी सेकंड। हमने देखा जीएस पे जो पेपर सेकंड था उसमें जीएस फर्स्ट था, सो पेपर थर्ड में जीएस सेकंड जो कि 250 नंबर का है, ठीक है, 250 मार्क्स का है, जिसमें कि हम पॉलिटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे कि हमारा 250 नंबर का पेपर आता है। और ये जो मेंस का है ये रिटन होते हैं, फिर वो क्वालिफाइंग हो या फिर जो कि मेरिट के लिए, दोनों ही जो हैं वो रिटन बेस्ड होते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे एसए में तो आपको 2 एसए लिखने होते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना होता है, और उन 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का या 15 नंबर का, ठीक है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन होता है। जिसमें कि अगर सेकंड पेपर देखें हम जनरल स्टडीज़ का पेपर सेकंड, तो जिसमें कि पॉलिटी से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है आपको टॉपिक पूछे जाते हैं। फिर पेपर आता है हमारे पास पेपर फोर्थ आता है, जिसको हम जनरल स्टडीज़ थर्ड कहते हैं, जो कि 250 मार्क्स का है सेम ही, जिसमें कि इकॉनमी, साइंस एंड टेक ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किसमें जनरल स्टडीज़ जो थर्ड है पेपर फोर्थ, जनरल जीएस पेपर थर्ड, और ऐसे पेपर फोर्थ जो कि 250 मार्क्स का है, जिसमें कि इकॉनमी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है पेपर फिफ्थ आता है, ठीक है, पेपर फिफ्थ, जिसमें कि हम एथिक्स का पेपर देते हैं। एथिक्स का पेपर कितने नंबर का, 250 मार्क्स का होता है, जिसमें कि एथिक्स, एप्टीट्यूड, ठीक है, इन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। एथिक्स किस तरीके से हमें जो मोरालिटी है जैसी चीज़ों के, फिर फिलासफी पढ़ते हैं हम, बड़े सारे लोगों की जो थॉट है उनके थिंकर्स के थॉट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं किसमें, एथिक्स के पेपर में, जो कि 250 मार्क्स के ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेपर सिक्स्थ जो है, और पेपर जो सेवन्थ है। पेपर सिक्स्थ और सेवन्थ जो दोनों है, ठीक है,
ये आपको समझना होगा कि पेपर 6 और 7 दोनों ही ऑप्शनल है। आपको सिर्फ इसमें मेंस में सिर्फ एक ही ऑप्शनल चूज़ करना था। एक ही ऑप्शनल के बेसिस पर 2 पेपर होते हैं। जैसे कि अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटी है तो पॉलिटी के ही 2 पेपर होंगे। पहले पेपर का कुछ अलग सिलेबस होगा और सेकंड पेपर का अलग से सिलेबस होगा। और टोटल इसमें जो सब्जेक्ट हैं जो आप चूज़ कर सकते हो वो 48 हैं। जैसे कि आपका ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, फिर जियोग्राफी हो गया हमारे पास, और लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और फिजिक्स मैथ जैसे, ठीक है, वो भी टॉपिक्स हैं। इसमें केमिस्ट्री टॉपिक है। आप चाहें तो 48 टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो हमें आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको लिस्ट चाहिए होगी तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाएंगे। और रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के किसी ऑप्शनल के बारे में समझना है, किस तरीके से उसका सिलेबस होता है, तो आप जिस भी ऑप्शनल का वो चाहते हो, ठीक है, उसका हमें कमेंट कर दें, हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, डिटेल उसका भी एनालिसिस कर देंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा, आपका पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी जो भी होगा, अब हमें कमेंट सेक्शन में बता दें तो हम उस पर भी लेकर एक वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शनल जो होता है 2 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि 5 पेपर पहले होते हैं, 2 7 पेपर हो गए, ठीक है। मेंस में 7 पेपर है जो कि मेरिट के लिए होते हैं, और 2 पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग। टोटल मेंस में कितने 9 पेपर्स हो गए। प्री में हमने देखा था, प्री में टोटल कितने 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर जिसमें कि हम जीएस पेपर फर्स्ट, और सेकंड में हम देखते थे कि जो सीसेट है। और वैसे जब मेंस में एंटर करते हैं तो मेंस में हमारे पास 9 पेपर होते हैं, जिसमें कि 2 पहले क्वालिफाइंग होते हैं और 7 जो है वो मेरिट के बेसिस पर जिनके मार्क्स काउंट होते हैं। सो ऑप्शनल में एक ही ऑप्शन चूज़ करना, 2 ऑप्शन नहीं चूज़ करने। पहले हुआ करता था 2012 से पहले, 2011 से पहले आपको 2 ऑप्शन चूज़ करने पड़ते थे। अब क्या है, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ करना है और उसी के बेसिस पर आपको पेपर देना, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि 250 मार्क्स का। इसलिए समझ लो कि 250 या 250 कितने 500 मार्क्स तो सिर्फ ऑप्शनल। तो ऑप्शनल की तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शनल में अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल आपको सीधा 500 नंबर देके जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि 500 नंबर की वैल्यू क्या होती है, हम ये समझते हैं अभी। जैसे हम देखते हैं कि जब हम पेपर जितने भी है 7 पेपर्स जो उनको काउंट करते हैं, 9 पेपर्स जो मेंस के वो देखे, जब 7 पेपर्स का काउंट करते हैं तो सब टोटल हमारे पास होता है 1750 टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद आपको बुलाया जाता है किसी चीज़ के लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट के। और पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं 275 मार्क्स का होता है। 275 मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आपको 45 से 50 मिनट का एक इंटरव्यू रहता है आपका, एक पैनल के साथ। पैनल में 4 से 5 लोग होते हैं, वो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं। इतना टफ नहीं होता अगर आपको अच्छी नॉलेज है और आपका बिहेवियरल जो है, आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा है, ठीक है। आपको अगर बात करने की अच्छी समझ है, किस तरीके से आपको कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे स्माइल करना है, कहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होना है, अगर आपके पास एक अच्छी कमांड है अपने ऊपर और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती, वहाँ पे आपका एटीट्यूड चेक करते हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है, ठीक है। जॉब से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, क्योंकि आपको ऐसा डीएम बना दिया जाएगा, तो एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा। जब आपको एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा तो आपको समझना होगा कि उस डिस्ट्रिक्ट को आपको कंट्रोल भी करना है। तो वहाँ पे आपको नॉलेज नहीं देखेंगे, वो नॉलेज के लिए आपके पास बहुत सारे पीए होंगे, सेक्रेटरी होंगे, बहुत सारे आपके नीचे जो भी और काम करते होंगे, लेकिन वो देखेंगे आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। तो यहाँ पर नॉलेज चेक नहीं होती, क्योंकि नॉलेज तो वो आपको प्री में काफ़ी नॉलेज चेक कर चुके होते हैं। उसके बाद जो बची हुई नॉलेज है वो मेंस में डिटेल में आपको चेक कर लेते हैं। वो सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट में सिर्फ आपको वो एटीट्यूड चेक करते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसे है, तो वो होता है 275 मार्क्स का, ठीक है। 275 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो टोटल जो आपका ग्रैंड टोटल बनता है वो बनता है 2025 मार्क्स। 2025 मार्क्स। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने कहा था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 500 नंबर जो 500 नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लो कि 2025 जो है, ठीक है, 2025 जो है हमारे लिए, मतलब मान लो कि कितने नंबर हैं 225, काफ़ी नंबर्स होते हैं। बट आपको जान के हैरान नहीं होगी कि जो लास्ट मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें 50%, जो 50 to 51% जो बच्चा मार्क्स लेके आता है वो टॉपर होता है, वो उसकी रैंक फर्स्ट होती है, ठीक है, ठीक है, वो AIR 1 बनता है। तो मान लो कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल की अगर पिछले साल का देखो आप, तो 1055 जो था वो मेरिट लिस्ट का जो था हायर, जो कि हायर रैंक गया था वो गया था। और मिनिमम इसमें कम से कम भी 850 तक, 800 कई बार 800 तक, कई बार 850 तक, मतलब 900 के आसपास। तो मान लो कि अगर आपको 500 ऑप्शनल में है तो 500 की कितनी वैल्यू है। अगर आप 500 में से अगर 350 भी लेकर आते हो तो मान लो कि कितना आपका जो है वो वेटेज हुआ बढ़ गया वो आपकी जॉब का, ठीक है। और एथिक्स का जो कि 250 का है सिंगल सब्जेक्ट का, बाकी ये जो प्रचार है उसमें ऐसे का। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत आसान है पेपर को क्रैक करना, बट इतना भी नहीं है कि बहुत मुश्किल भी नहीं है, अगर आप तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। आपके जो सोर्सेज हैं वो अच्छे हों, और मेनली जो है सबसे पहले अगर आपको सिलेबस की अच्छी समझ है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप जब तैयारी करोगे तो जो उसको तैयारी नहीं कहते, क्योंकि बिना सिलेबस का आपको पता ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। और मेनली ये नहीं होता पेपर में कि आपको क्या पढ़ना है, मेनली ये होता है कि आपको छोड़ना क्या है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि अब अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं तो 100 में से 100 चीज़ें ही पेपरों में कभी नहीं पूछी जाती। उसमें से 20% हमेशा देखना कि अगर आपने 20% पढ़ा होगा ना तो 20% के बेसिस पर 80% पेपर आता है, और 80% पढ़ा होगा ना उसके बेसिस पर 20% आता है। तो 80% मेहनत किस लिए करनी है? 20% मेहनत करके अगर 80% मिल रहे हैं तो किस लिए वो 80% मेहनत करनी है? मेहनत तो है 20%, ऐसा नहीं कि 20% भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सिलेबस का डिटेल एनालिसिस पता है, आपको सिलेबस जो है वो अच्छे से पता है, किस तरीके से पैटर्न कौन सा कहाँ से आएगा, किस तरीके से पेपर होता है, क्या क्या उसका सिलेबस है, माइक्रो टॉपिक्स क्या है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और रही बात अगर आपको उस पर हम प्रीलिम और मेंस और सीसेट पे एक वीडियो लेकर आएंगे सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। बट अगर आपको फिर उनके भी सब टॉपिक्स हैं, क्योंकि सब टॉपिक्स पे जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि सब टॉपिक जैसे हम हिस्ट्री की बात करें तो वो भी कम से कम भी 8 से 9 पेजेस का जो सब टॉपिक रहता है। तो अगर आपको चाहिए होगा हम तभी उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो हम उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस पर टाइम इतना देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट हालांकि हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर आपको सब टॉपिक से पता है तो और आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको जितनी मदद सब टॉपिक से मिलती है वो उतना आपको टॉपिक को पढ़ के नहीं मिलती। और उसके बाद हम देखेंगे बुक्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं, और कमेंट में हमें बताएं अगर आपको कुछ और इसके नीडेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके बारे में हमें कमेंट करें। हम आपको उस पर भी कोई ना कोई लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर मटेरियल किसी न किसी तरीके से आपको उस पर देंगे। अगर आपको किसी चीज़ के नोट्स चाहिए अब हमें तब भी कमेंट कर सकते हो, हम आपको वो भी प्रोवाइड करवाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।